अनुशासित निवेश रणनीति, उसे बनाना और उस पर टिके रहना ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा कारगर है। तो सरल का मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद कर ली, सरल का मतलब है कि बुनियादी उसूलों पर टिके रहो। हाँ बिल्कुल। जैसे कम लागत वाले फंड्स चुनना, नियमित रूप से निवेश करना और शायद सबसे मुश्किल काम अपनी भावनाओं को काबू में रखना। बिल्कुल सही। और ये सलाह सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। जैसा नोट्स में बताया गया है, ये किताब अपनी सीधी सादी भाषा और यहाँ तक कि स्केचेस के साथ हर किसी के लिए काम की है। हर उस व्यक्ति के लिए जो पैसों के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता है, चाहे वो नया निवेशक हो या सालों का तजुर्बेकार, ये किताब असल में हमारी वित्तीय आदतों का एक आईना है। हाँ, दिखाती है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि अपनी इन वित्तीय कमजोरियों को पहचानना, खास तौर पर इस बिहेवियर गैप को समझना, यही पैसों के साथ एक बेहतर, एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम है। हाँ, पहला और सबसे जरूरी कदम। ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि शायद ज्यादा सतर्क और समझदार निवेशक बनने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ मैं। जब कोई इस बिहेवियर गैप के बारे में जान लेता है, मान लीजिए आज की चर्चा के बाद, तो असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सही बात है, जानना एक बात है, करना दूसरी। हाँ, तो वो रोजमर्रा के जीवन में इस खाई को पाटने के लिए, इसे कम करने के लिए सक्रिय रूप से क्या कर सकता है? वो कौन सा छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला कदम हो सकता है, शायद आज ही से शुरू करने वाला, जो हकीकत में इस गैप को कम करने में फर्क लाएगा?